नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारा चैप्टर 7 है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। उसके अंदर अपन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और हमारे जो हार्मोन्स वगैरह उसको पढ़ेंगे और किस तरह से मूवमेंट्स होता है प्लांट्स के अंदर, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पाठों में समन्वय सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्लांट के विभिन्न पार्ट को यूज करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? टुगेदर, यानी कि सब पार्ट साथ साथ कार्य करें प्लांट्स के अंदर। ये एबिलिटी क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन कहलाती है, समन्वय कहलाती है। इन प्लांट कोऑर्डिनेशन ड्यू टू रेफर्स ऑफ ए केमिकल सिस्टम, यानी कि केमिकल सिस्टम्स के रेफर्स होने की वजह से प्लांट्स के अंदर क्या होता है? इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर। देखिए मूवमेंट ऑन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट के अंदर किस प्रकार का मूवमेंट होता है, यानी कि चलन होता है, गमन होता है। तो देखिए प्लांट्स एक्सहिबिट टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। प्लांट के अंदर दो तरह का मूवमेंट होता है, एक तो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिंग मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का संबंध ग्रोथ से और नेस्टिंग मूवमेंट का संबंध ग्रोथ से नहीं है। तो सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे। तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी ग्रोथ पे डिपेंडेंट मूवमेंट क्या कहलाता है? ट्रॉपिक मूवमेंट। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप। इसको 5 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? फोटोट्रोपिज, जियोट्रोपिज, हाइड्रोट्रोपिज, कीमोट्रोपिज और थिग्मोट्रोपिज भी, यानी कि ये है लाइट से रिलेटेड है, ये जियोट्रोपिक गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, ये जल से रिलेटेड है, कीमो यानी कि ये रसायन से रिलेटेड है, और थिग्मो यानी कि ये छूने से संबंधित है, इसका संबंध। देखिए अब रसायन चलन। अब आगे देखिए फोटोट्रोपिज में, फोटोट्रोपिज यानी कि प्रकाशानुवर्तन गति। इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स रेस्पॉन्स टू द लाइट, यानी कि ये मूवमेंट्स होती है प्लांट्स के अंदर और रेस्पॉन्स किसके लिए? लाइट के प्रति, यानी कि प्रकाश से संबंध इसका। द शूट मूव्स टुवर्ड द लाइट, यानी कि शूट हमेशा किधर गति करती है? प्रकाश की ओर, यानी कि सन की तरफ, ऊपर की ओर। इसलिए शूट का जो मूवमेंट वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। एंड रूट, रूट हमेशा जमीन की तरफ यानी नीचे की ओर, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द लाइट, यानी कि लाइट से दूर। तो इसको क्या कहेंगे फिर? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में मूवमेंट करती है। कौन? रूट। और शूट किधर करती है? प्रकाश के पॉजिटिव में। तो शूट धनात्मक प्रकाशनुवर्ती यानी कि पॉजिटिव, जबकि रूट क्या है? ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती यानी कि नेगेटिव। अब देखिए ये जो शूट है ये प्रकाश की तरफ, यानी कि ये जो सन है अपना इधर मूवमेंट हो रहा था, ये शूट जो है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो रूट है नेगेटिव फोटोट्रोपिक। अब देखिए जियोट्रोपिज्म, ये जियो का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण से। तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर है? पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी की ओर कौन गति कर रहा है? रूट। तो रूट क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, जबकि शूट क्या है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो देखिए रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, शूट नेगेटिव जियोट्रोपिक। देखिए इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स रूट्स टुवर्ड द क्वालिटी। प्लांट्स पार्ट की जो मूवमेंट की क्वालिटी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द रूट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ की ग्रेविटी की ओर जो मूवमेंट करती है रूट हमेशा। तो यह क्या हुई? रूट क्या हुई? पॉजिटिव जियोट्रोपिक हुई। एंड द शूट मूव्स इन द ऑपोजिट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, यानी कि शूट किधर करती? अपोजिट ग्रेविटी। ये क्या हुई? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो इस प्रकार जो प्लांट्स की जो रूट है वो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो शूट यानी कि जो तना है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। अब हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि जलानुवर्ती। देखिए जो जड़ जिधर गति करती है जल की ओर, यानी कि वाटर जमीन के अंदर होता है, तो जड़ की जो गति है यानी कि रूट की जो गति है वो क्या कहलाएगी? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, जड़ की जो है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, जबकि शूट की है तना किधर गति करता है? ऊपर की ओर, तो उसकी कहलाएगी नेगेटिव हाइपोट्रोपिज्म। इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड द अर्थ, यानी कि ये टुवर्ड्स द वाटर, यानी कि इसका संबंध किसके हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड द वाटर, यानी कि वाटर्स की ओर मूवमेंट करने से इसका संबंध है। रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, यानी कि रूट हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक होती है। एंड शूट इज ऑलवेज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक, और शूट क्या होती है? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक, यानी कि शूट हमेशा ऊपर की ओर गति करती है, जबकि पानी कहाँ रहता है? जमीन में नीचे की ओर। तो इसलिए शूट हमेशा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक होती है, और जो रूट होती है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। अब बात करते हैं कीमोट्रोपिक, रसायन चलन गति। तो देखिए इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स है, उससे इसका मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर। देखिए फ्लावर है, इसकी स्टिग्मा है, तो यहाँ जो पोलन्स जो होते हैं उनकी पोलन ट्यूब्स नीचे की ओर गति करती है, यानी कि
किधर गति करती, ओवरी की ओर। तो यानी कि ये रसायन की वजह से, केमिकल्स की वजह से मूवमेंट हो रहा, तो ये कहलाएगा यानी कि कीमोट्रोपिज्म। तो दो पोलन ट्यूब्स जो होती है डाउनवर्ड मूवमेंट करती है नीचे की ओर स्टाइल से गुजरते हुए। अब देखिए थिग्मोट्रोपिज्म, इट इज डायरेक्शन मूवमेंट्स इन प्लांट रेस्पॉन्स टू टच, यानी कि इसका संबंध किससे, टच से है। द प्लांट्स और द प्लांट पार्ट, यानी कि प्लांट के पार्ट और प्लांट जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट टेंड्रिल्स क्लाइंब अराउंड एनी सपोर्ट विच दे टच, यानी कि आपने देखा होगा जो प्लांट्स जो होते हैं जैसे प्रतान बनते हैं उनके, लौकी के अंदर, गिलकी के अंदर, तरोई के अंदर, या जो अपने ने मटर के अंदर देखा होगा, तो ये जो प्रतान होते हैं उन टेंड्रिल्स की सहायता से, इस तरह के टेंड्रिल्स होते हैं, तो टेंड्रिल की सहायता से किसी लकड़ी के सिरे के ऊपर वो लिपट जाते हैं। उनको जैसे ही वो टच करते हैं तो उसके ऊपर लिपट जाते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म टाइप की गति है और ये भी वृद्धि भी हो रही है इसमें। इस तरह से टेंड्रिल्स जो होते हैं, प्रतान जिसको प्रतान भी कहते हैं अपन, वो उनको लकड़ी के या किसी भी उसको पकड़ के, किसी भी सहारे को पकड़ के ऊपर मूवमेंट करने लग जाते हैं। अब नेस्टिंग मूवमेंट क्या, इसका संबंध ग्रोथ से नहीं है, वृद्धि से नहीं है, दूसरा प्रकार का है। नेस्टिंग मूवमेंट इन प्लांट्स आर नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, और ग्रोथ से भी, ग्रोथ एंड स्टिमुलस इससे संबंध नहीं है इसका। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स टच ऑफ द प्लांट छुई मुई की जो पत्तियां जिसको हम छूते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, फोल्ड अप इमीडिएटली, उनकी जो पत्तियां तुरंत फोल्ड हो जाती है व्हेन टच, जब अपन इसको टच करते हैं। दिस काइंड ऑफ चेंज ओकर्स ड्यू टू द चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि ये चेंज क्यों हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो मात्रा है उसमें चेंजेस होने की वजह से उसकी जो लीव्स वो फोल्डेड हो गई है। इन लीव्स डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी आइदर स्वेल और श्रिंक, यानी कि जो लीव्स, जो पानी की जो मात्रा है उसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। क्या करती है, स्वेल अप, कि वो कितनी फूलेगी और कितनी सिकुड़ेगी, यानी कि श्रिंक होगी पत्तियां। अब देखिए प्लांट हार्मोन, तो देखिए फाइटो हार्मोन भी कहते हैं इनको, या पादप हार्मोन भी कहते हैं। तो फाइटो हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस, एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर रिलीज्ड बाय द स्टिमुलेटेड सेल, ये स्टिमुलेटेड सेल के द्वारा, यानी कि उद्दीपन सेल्स के द्वारा सेक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। दे हैव ए रोल टू प्ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन द सेल डिवीजन, किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, यानी कोशिका विभाजन के अंदर, सेल एनलार्ज, सेल की ग्रोथ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और फ्रूट ग्रोथ के लिए, फलों की वृद्धि के लिए, और फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को गिराने के लिए, राइपिंग ऑफ रूट्स, यानी कि फलों के पकाने के लिए, और एजिंग ऑफ द प्लांट की एज निर्धारित करने के लिए। ये महत्वपूर्ण कार्य है इनके, किसके, पादप हार्मोन के। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑक्सिन। तो देखिए दे हेल्प इन द ग्रोथ प्रोसेस एट द शूट टिप एंड रूट टिप। जो देखिए जो ये शूट हो, तने का जो ऊपरी वाला पार्ट है कहलाता है शूट टिप, और ये कहलाता है रूट टिप। तो रूट टिप और शूट टिप, यानी कि तने की और रूट की दोनों की ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है, ग्रोथ से इसका संबंध है। अब जिबरेलिन हार्मोन की बात करते हैं। तो दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ इन स्टेम, यानी कि स्टेम के अंदर जो सेल ग्रोथ है उसकी बात हो रही है, यानी कि यहाँ तने की लंबाई की बात हो रही है। सीड जर्मिनेशन, यानी कि बीज के अंकुरण की, एंड फ्लावरिंग, यानी कि पुष्पन प्रक्रिया, यानी कि पुष्पन प्रक्रिया और सीड जर्मिनेशन और जो स्टेम के अंदर जो सेल ग्रोथ है, इसका संबंध हमारे जिब्रेलिन हार्मोन से है। तो जिब्रेलिन हार्मोन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग यानी पुष्पन प्रक्रिया, और ग्रोथ इन स्टेम सेल्स, स्टेम के अंदर सेल्स का ग्रोथ होना स्टेम के अंदर, तने के अंदर। अगला आता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे प्रमोट सेल डिवीजन इन द प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर सेल डिवीजन के लिए कौन जिम्मेदार है, कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। अब एब्सिसिक अम्ल की बात करते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन ही है। तो देखिए दीज हार्मोन्स इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड इट्स प्रमोट डोरमेसी इन सीड एंड बर्ड्स। सीड और जो बर्ड होती है उसके डोरमेसी से इसका संबंध है, यानी कि डोरमेसी पीरियड से इसका संबंध है एब्सिसिक अम्ल का। अब एथिलीन की बात करते हैं, जो कि फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं अपन। तो दिस हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइपिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फलों को पकाने के लिए ये जिम्मेदार है। राइपिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फलों को पकाने के लिए एथिलीन, इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये गैसी हार्मोन है, गैसिस फॉर्म में होता है एथिलीन।
अब देखिए मानव हार्मोन यानी कि ह्यूमन हार्मोन्स। देखिए हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, यानी कि हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होते हैं विच प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है और ये तरल पदार्थों को सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है। तो विच टाइप ऑफ हार्मोन दे आर डक्टलेस, यानी कि दे आर डक्टलेस एंड सेक्रेट विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स, यानी कि वह ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं तो वे ग्रंथियां, वे ग्लैंड्स, दे आर डक्टलेस, इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती है, डक्टलेस, एंड सेक्रेट द हार्मोन, और हार्मोन छोड़ती है डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ये जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है ये अपने तरल रस को यानी कि हार्मोन को सीधे कहाँ छोड़ती है, ब्लड में, क्योंकि इनके पास नलिकाएं नहीं होती है। हार्मोन रिचेस टारगेट साइड, और हार्मोन ब्लड के द्वारा टारगेट साइड यानी कि संबंधित ऑर्गन तक पहुंच जाता है वाया ब्लड स्ट्रीम, किसके द्वारा जाएगा, ब्लड के द्वारा। अब देखिए हमारे विभिन्न हार्मोन से और किन किन ग्रंथियों द्वारा सेक्रेट होता है और उनके क्या कार्य है। तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा सेक्रेट होता है और इसका क्या काम है, स्टिमुलस ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, हमारी पूरी जो ऑर्गन्स है बॉडी के उनकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में स्थित होता है। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होता है, स्टिमुलस ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स के लिए जिम्मेदार है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्थित होता है, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, यानी हमारी उपपची क्रिया को, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इंसुलिन जो है पेनक्रियाज हमारे अग्नाशय द्वारा स्थित होता है, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रेनलिन हार्मोन जो है एड्रेनलिन ग्लैंड द्वारा और रेगुलेट द इमरजेंसी कंडीशन, यानी कि आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये मेल के अंदर और एस्ट्रोजन ये फीमेल के अंदर। टेस्टोस्टेरोन क्या कार्य करता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है मेल के अंदर, जबकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मासिक रजोदर में उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इस प्रकार के हमारे 6 हार्मोन हैं, इनके बारे में बताएं। अब थायरोक्सिन ग्लैंड जो होती है वो सेक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन, बट आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द व्हेन आयोडीन गेट लो अमाउंट इन द बॉडी डेफिशिएंसी देन थायराइड ग्लैंड्स इंक्रीज इन द साइज, दिस इज कॉल्ड गोइटर, यानी कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है थायरोक्सिन हार्मोन तो छोड़ती है, लेकिन उससे जो थायरोक्सिन हार्मोन के बनाने के लिए हमें आयोडीन चाहिए और आयोडीन की कमी होगी तो गलगंड यानी गोइटर रोग हो जाता है। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन इज कॉज्ड टू डायबिटीज इज कंट्रोल द शुगर लेवल ऑफ द बॉडी, यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन है हमारा पेनक्रियाज की जो बीटा कोशिकाएं होती है वो रिलीज करती है और ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रोग हो जाएगा, डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, गलगंड रोग हो जाएगा, गोइटर रोग हो जाता है और गला फूल जाता है। तो हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। और दूसरा क्या है अपना डायबिटीज, डायबिटीज के लिए क्या है, इंसुलिन हार्मोन्स की जरूरत होती है और ये हमारी पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं इसको सेक्रेट करती है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।